अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.5 देखेंगे और किस तरह फैक्टराइज करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब, इसको फैक्टराइज करना है। तो हमें पता है कि एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब है, ये हमें गिवन है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स का क्यूब प्लस जो 8 जो है वो 2 का क्यूब के बराबर होता है, 2y, और ये क्यूब, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। ठीक है भाई, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब करते ये हैं कि ए यहाँ पर एक्स है और बी यहाँ पर हमारे पास 2y है, तो हम इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें ये होगा ए प्लस बी है, तो मतलब एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, फिर है माइनस का ए बी, ये माइनस ए बी, तो ये एक्स और बी है 2y, तो हम लिख लेते हैं -2xy, तरतीब से लिख लेते हैं। ठीक है भाई, फिर है बी का स्क्वायर, तो मतलब 2y का स्क्वायर, तो ये हो गया 4y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 का आंसर आ गया। पार्ट 2 में हमसे कह रहा है कि ए की पावर 11 प्लस ए स्क्वायर बी की पावर 9, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करो। तो जैसा कि आपको पता है कि कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो देखें, इधर ए की पावर सबसे स्मॉल क्या है, स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 11, तो ए स्क्वायर तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा मेरे पास ए की पावर 9 प्लस बी की पावर 9। ओके स्टूडेंट, ये आ गया। उसके बाद ए स्क्वायर ऐसे ही रहा, इसको मैं ए का क्यूब बनाऊंगा, इसको बी का क्यूब बनाऊंगा। तो ए का क्यूब मैं बना सकता हूँ ए का क्यूब, और ये 3 अंदर, तो 3 3 9 हो जाएगा, प्लस बी की पावर 9 है तो इसको बी का क्यूब बनाऊंगा, तो इसका मतलब बी का क्यूब और ये क्यूब, तो ये हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। तो हमें पता है, ये लिख लेता हूँ फॉर्मूला दोबारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो बराबर होता है वो होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, इसके बराबर होता है। अब देखें, यहाँ खोल लेता हूँ, ए स्क्वायर हमारा ऐसे चल रहा है एज इट इज़, फिर है ए प्लस बी, तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट डालता हूँ मैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ए प्लस बी, ये है ए प्लस बी। ठीक है भाई, उसके बाद है ए स्क्वायर, मतलब ए, तो अच्छा ए जो है हमारा ए क्यूब ए है, इसके क्यूब ये ए नहीं है, ए जो है वो ए क्यूब है, तो मतलब ए का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस का ए बी मतलब ए क्यूब बी क्यूब, प्लस बी का स्क्वायर मतलब बी क्यूब का स्क्वायर। तो ये अगर हम इसको ओपन करें, ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, तो ए स्क्वायर ऐसे ही रहा, ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद ए स्क्वायर मतलब ए की पावर 6 माइनस ए बी मतलब ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस बी की पावर 6, ये आ गई, तो 3 2 6, तो ये हमारा जो आंसर आया वो पार्ट 2 का आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। अब पार्ट 3 में हमसे कह रहा है कि हमारे पास गिवन है ए की पावर 6 प्लस 1। ओके स्टूडेंट, इसको सॉल्व करो। अब बार बार तो मैं आपको फॉर्मूला लिखाऊंगा नहीं, ठीक है, तो बस आपको फॉर्मूला ये याद होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा ए की पावर 6 प्लस 1। ठीक है भाई, तो ये ए का स्क्वायर और ये क्यूब, ए की पावर 6 में से लिखता हूँ, ए का स्क्वायर और क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो ये हो गया ए प्लस बी, और फिर ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर माइनस, अच्छा एक बात, अब यहाँ प्लस
प्लस है तो माइनस आएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस आएगा। माइनस ए बी, ए ये रहा, बी ये रहा, प्लस अब है बी स्क्वायर, तो मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर 1, 1 की पावर कुछ भी ले लें आप तो वही आंसर 1 ही आंसर आता है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 1 ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा 3 का आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 में हमसे कह रहा है कि भाई ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस 27 और ये बी की पावर 6, इसको फैक्टराइज करें। तकरीबन पार्ट 7 है इसी फॉर्मूले से, सिर्फ ये 4 कर रहे हैं हम। तो भाई ये तो हमें पता है ए का ए क्यूब बी क्यूब हम लिख सकते हैं ए बी का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, लेकिन 3 बी स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये हो गया, ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो दोबारा लिखवा देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी ए स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए ये है और बी ये है, तो ए क्या है हमारा ए बी, ए बी और ये बी मतलब 3b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, प्लस अब है बी का स्क्वायर, तो ये चीज़ पूरी अंदर की बी है, ब्रैकेट के अंदर वाली बी है, तो बी का स्क्वायर मतलब 3b स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसको ओपन कर लेते हैं, हो गया ए बी प्लस 3b स्क्वायर और यहाँ हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, हो जाएगा 3। अच्छा ए सिर्फ 1 टाइम है तो ए, और ये बी स्क्वायर और ये बी, तो ये हो गया बी का क्यूब प्लस ये स्क्वायर 3 पे भी है, ये स्क्वायर बी स्क्वायर पे भी है, तो ये हो गया 9 बी की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा पार्ट 4 का आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 में हमसे कह रहा है ये कि भाई हमारे पास है, सॉरी ये पार्ट हमारा 5 था, ये हमारा 5 था, हमने 4 नहीं करा। स्टूडेंट एक चीज़ हमसे मिस्टेक हो गई, ये पार्ट 5 है, 4 हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, तो 4 जो है वो है ए क्यूब बी क्यूब प्लस 512, तो ये 512 है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 4 है, हमने बाय मिस्टेक पार्ट 1 पहले कर लिया। अब क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो आपने वही करना है कि इसका क्यूब बनाना है और इसका क्यूब बनाना है। अच्छा इसका क्यूब तो आसान है, अब 512 का क्यूब क्या है ये आपने देखना है। सही है भाई, तो ये आपने बना लिया ए बी का होल क्यूब। ठीक है, अब 512 जो है वो 8 का क्यूब है, मतलब 8 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का क्यूब ले लेंगे, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 तो 512 आएगा, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खुलेगा यहाँ पर। ठीक है भाई, तो ये हो गया ए प्लस बी। ओके स्टूडेंट, डायरेक्ट फार्मूला खोल रहा हूँ, फार्मूला आपका याद हो जाना चाहिए। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए और ये बी और ये प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखें यहाँ पर हो गया ए बी प्लस 8। ओके, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 8 ए बी, ये मल्टीप्लाई होगा आपस में, और ये प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो ये हमारा पार्ट 4 का आंसर हो गया, मतलब 5 हमने इसके पार्ट कर लिए हैं। बस स्टूडेंट ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं है, बस इसको आपने क्यूब बना लिया तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 6 पे।
पार्ट 6। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा है कि हमारे पास एक्स क्यूब है 125 अपॉन में, प्लस ऊपर है 125 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, ये है, इसे सॉल्व करना है। अब किसे करेंगे भाई, अब फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो एक्स तो ऐसे ही लिखा। अब 125 जो होता है, अगर आपको 5 का क्यूब चाहिए वो 125 के बराबर होता है। मतलब 5 का 5 टाइम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 125 आएगा। तो चूँकि बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, 3 आ गई। तो ये मतलब ये एक्स अपॉन 5 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, प्लस ये इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर आया हुआ है। देखिए 125 यहाँ था, नीचे यहाँ न्यूमरेटर में आया हुआ है, ये चीज़ न्यूमरेटर में थी, डिनोमिनेटर में आया हुआ है। तो इसको भी इस तरह लिखते हैं 5 अपॉन एक्स का क्यूब। ठीक है भाई, ये क्यूब प्लस बी क्यूब खुल गया। अब क्या है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी। ओके स्टूडेंट, फिर होता है ए स्क्वायर, मतलब एक्स अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस ए, और ये प्लस माइनस ए, और ये बी 5 अपॉन एक्स, ये 5 अपॉन एक्स है स्टूडेंट, प्लस बी स्क्वायर 5 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये एक्स अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन एक्स ऐसी एज इट इज़ चल रहा है स्टूडेंट। अब इसका स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर एक्स पे भी है, ये स्क्वायर 5 पे भी है, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 25। ठीक है, यहाँ एक्स से ये एक्स कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, तो हो गया माइनस का 1, और ये प्लस 5 का स्क्वायर 25, और ये एक्स का स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा 6 हमने कर लिया। ठीक है, पार्ट 7। पार्ट 7 में हमसे कह रहा है एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 9 प्लस एक्स क्यूब वाई की पावर 6 जेड की पावर 9, इसे सॉल्व करना है हमने। ठीक है भाई, तो ये एक्स 9 प्लस एक्स क्यूब वाई की पावर 6 जेड इज 9। ठीक है भाई, ये है। अब इसमें से देखें, यहाँ पर एक्स की लोवेस्ट जो पावर है वो 3 है, और यहाँ पर 9 है, तो ये हो गया x3, यहाँ पर बचा x6 प्लस y6 z9। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब क्या करना है, अब करना ये है कि ये x3 ऐसी रहा, यहाँ पर इसको क्यूब बनाना है, उसका क्यूब बनाना है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का पावर 3। ठीक है, इसको एक एक्स का क्यूब बनाना है ना भाई, तो जब भी तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, प्लस अब देखिए यहाँ y की पावर 6 है और यहाँ z की पावर 9 है, तो हम जस्ट क्या करेंगे, y की पावर 2 लिख लेंगे यहाँ, और z की पावर 3 लिख लेंगे, और उसका क्यूब बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बन गया। ठीक है, अब देखें एक्स क्यूब ऐसे ही चल रहा है हमारा, यहाँ फॉर्मूला आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ये ब्रैकेट के अंदर है वो a, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर है वो b, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी, फिर होता है ए स्क्वायर, मतलब ये ब्रैकेट बंद कर दिया, तो ब्रैकेट बंद कर दें यहाँ पर। ठीक है, करली ब्रैकेट लाके बंद कर दें, ए स्क्वायर, तो ये ए का स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए ये रहा, बी ये रहा, ये हो गया एक्स स्क्वायर ए है, और ये बी किसके बराबर है, वाई स्क्वायर जेड क्यूब, वाई स्क्वायर जेड क्यूब, प्लस बी का स्क्वायर, तो मतलब इस चीज़ का स्क्वायर, तो ये हो गया वाई स्क्वायर जेड क्यूब का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ राउंड ब्रैकेट लाके हमने बंद कर दिया। देखिए एक्स क्यूब ऐसे ही चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे भाई, एक्स क्यूब ऐसे ही चल रहा है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ठीक है, यहाँ पर आ गया एक्स की पावर 4 माइनस, जो हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड का क्यूब, प्लस यहाँ पर आ गया वाई की पावर 4 जेड की पावर 6, तो ये हमारा 7वां हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट 8 में हमसे कह रहा है कि हमें गिवन है स्टूडेंट, हमें गिवन है एक्स की पावर 6 27 प्लस 8 की पावर एक्स क्यूब, इसे हमें सॉल्व करना है।
जैसा कि आपको पता है कि इसको लिख लेते हैं हम x की पावर 6 27 प्लस 8 x का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखें हमने लिख लिया x का क्यूब बनाना, तो x की पावर 2 और यहाँ 3 के पावर होल क्यूब। जब इसको खोलेंगे तो x6 बन जाएगा, इसको खोलेंगे तो ये क्यूब बन जाएगा, प्लस 2 का ऐड जो है वो होता है 2 का क्यूब, तो 2 अपॉन x का क्यूब। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, a प्लस बी लगाएंगे भाई। एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसका होता है, ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, सॉरी अपॉन कह रहा हूँ मैं, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये ए है और ये बी है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बी जो हमारे पास है वो है 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ गया भाई एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2 बाई एक्स, ये हो गया एक्स की पावर 4 और ये 3 का स्क्वायर 9। अब एक एक्स है, एक एक्स कैंसिल, तो ये हो गया माइनस 2x बाय 3 प्लस ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारा पार्ट 8 हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये हमने स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1, इस 1 में तकरीबन 8 पार्ट थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त यारों में शेयर करें। इंशाल्लाह मज़ीद आपको नोटिफिकेशन हासिल होते रहेंगे। जज़ाकल्लाह।